ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಇದರ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸದ್ದಾಂ ಸಲೀಂ ನಗರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ .com ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್ ನಮस्ते. आप सर निप्पाणी सिटी म्युनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन है और स्थायी समिति अध्यक्ष है. तो अभी आप कई सारे जो डेवलपमेंट वर्क वगैरह करते आए हो, अभी भी कर रहे हैं सर. ये सब बताने से पहले आपका एक छोटा सा परिचय अपना दर्शकों को दे दीजिए सर प्लीज. जी जरूर दूंगा. मेरा नाम सद्दाम सलीम नगार जी है. मैं निप्पाणी नगर सभा का सभापति हूँ, चेयरमैन हूँ और मेरा पॉलिटिशियंस लाइन तकरीबन मैं 12 साल से सोशल वर्किंग के हिसाब से काम करते आया हूँ. आज तक मैं लोगों का विधवा पेंशन, अपंग पेंशन, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, ये सब चीज़ों में मैं करते तकरीबन 12 साल से मैं सोशल वर्किंग का काम कर रहा हूँ. तो मेरे वार्ड के लोगों ने ही मुझे बताया कि आपको हम लोग इलेक्शन में रुकाना चाहते हैं नगर सभा के. तो मैं ऐसा कुछ इंटरेस्टेड नहीं था, तो वार्ड के थोड़े लोग ने पूरा लीडिंग करके मेरे को इलेक्शन में रुकाया और मेरे को कहा कि आप इलेक्शन में रुको. उनके साथ साथ हमारे नेता माननीय श्री अन्ना साहेब अन्ना जुल्ले और हमारे नेता माननीय सौ शशिकला जुल्ले बहनी जी, इनका भी मेरे को बहुत सपोर्ट था. और जब से मैं सोशल वर्किंग का काम स्टार्ट किया तो इन्होंने मेरे साथ में बहुत मुझे सपोर्ट दिया है. और छोटे छोटे कुछ भी काम में अगर इनके पास लेके जाता था तो वो काम मेरे पूरे करते थे वो. तो उसी काम के जरिए मैं लोगों तक पहुंच गया. सर अच्छी बात है, बहुत अभी अच्छा लग रहा है सर. और वैसे ही आप बहुत छोटी उम्र में अभी सिटी म्युनिसिपल काउंसिल निप्पाणी का स्थायी समिति अध्यक्ष बन गए सर. ये जो पॉलिटिकल में आना कैसे हुआ, कब से मतलब चालू हुआ? सर सब में बड़ी बात है, मैं माननीय श्री अन्ना साहब अन्ना जुल्ले और माननीय शशिकला बहनी जुल्ले, इनका सब में बड़ा आभार मानता हूँ ताकि मैं उनके वजह से आज स्टेज पे बैठा हूँ. तो उन्होंने मुझे स्टेज पे लेके आया है. तो सब में महत्वपूर्ण भूमिका जो है ये हमारे अन्ना और बहनी जी का उनका आशीर्वाद, उनका सपोर्ट तो अभी है आपको और हमेशा रहेगा. जी. और उससे पहले सर अभी जैसा भी मतलब छोटी उम्र में, जैसा भी इतना उम्र में आपको ये स्थान मिलने में आपका भी कई सारे हार्ड वर्क होगा शायद. सर मैं सोशल वर्किंग के हिसाब से काम चालू किया तब अन्ना साहब अन्ना जुल्ले और हमारे वही शशिकला जुल्ले बहनी ने इन्होंने मुझे माइनॉरिटी मोर्चा का प्रेसिडेंट किया. तो मेरे को थोड़ा और ज़्यादा उत्साह आया कि बाबा कुछ तो मैं समाज में कुछ तो लोगों में अपनी प्रगति करूं और लोगों के फ्यूचर के बारे में भी कुछ तो सोचूं. ऐसे मेरे दिमाग में आया तो अन्ना बहनी ने मुझे स्थान दिया. तो माइनॉरिटी मोर्चा का मैं जब प्रेसिडेंट था निप्पाणी शहर का, तो उस टाइम में लोगों के शादी भाग्य योजना और मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी योजना आते हैं गवर्नमेंट के, तो योजना का मैं लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, उसके लाभ दिलाना, ये सब मैंने स्टार्ट किया. तो उसमें भी मैं सफलता पाया ताकि अन्ना बहनी के प्रयास से मैं सब लोगों तक गवर्नमेंट की जितने भी योजना थे वो मैं पहुंचा सकता. ठीक है सर, ऐसे ऐसे आपने करते आया. जी सर. तो बाद में आप जो पॉलिटिकल में आगे बढ़ने का कारण और किससे प्रेरणा मिली आपको? मेरे को सर तो प्रेरणा सर्वसामान्य जनता और हमारे नेता, ये लोगों ने मुझे यहाँ इस स्टेज पे लाके बिठाया. और सर्वसामान्य जनता एक हमारी ऐसी है कि लोगों का जब मैं काम करता हूँ तो लोगों की प्रेरणा मेरे लिए बहुत बढ़ती है. तो लोग कहते हैं कि आप अच्छे लीडर हो, अच्छा काम करते हो, सोशल वर्क में आपका नाम अच्छा है, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं. इसके लिए लोगों ने मुझे इलेक्शन में खड़ा किया और लोग ही पूरा सपोर्ट करके मेरे को, मैं नहीं सोचता था, यकीन में नहीं था मेरे को कि मैं इतने कम उम्र में फर्स्ट टाइम इलेक्शन को खड़ा होकर मैं चुन के आऊँगा बोल के मेरी उम्मीद भी नहीं थी. तो लोगों ने ये करके दिखाया और मेरे मतदार बंधु भगिनी ने मुझे बहुत सारा सपोर्ट करके ना मेरे को स्टेज पे लेके आया. बहुत अच्छी बात है सर. और आप चुन के आने के बाद सर जो वार्ड नंबर 22 से मतलब आप चुन के आया,
तो उस वार्ड में क्या क्या डेवलपमेंट वर्क वगैरह शुरू किया आपने? अभी सर वार्ड नंबर 22 में अगर ऐसे देखने जाएंगे तो 12 गलियां आते हैं। तो एक है हमारी निराले गली, उसके बाद है प्रभा टॉकीज का लाइन निराले गली है, वह उसके बाद कोकरी गली है, उसके बाद पाटनकर गली है, गौड़ी गली है, भाट गली है, उसके बाद महात गली है, घट्टे गली है, नागोबा गली है। ऐसे तकरीबन कुल मिला के 12 गलियाँ मेरे वार्ड में आते हैं। तो 12 गलियों में मैं सबसे पहले निराले गली का रोड काम किया। रास्ता निराले गली का एकदम सर तकरीबन मुझे लगता है 15 साल से मेरे वार्ड में रोड नहीं हुआ था, तो निराले गली का रोड काम ख़त्म किया मैंने। फिर उसके बाद अपना पाटनकर गली का रोड काम ख़त्म किया। फिर उसके बाद महात गली, घट्टे गली, नागोबा गली, ये सब का मैंने रोड काम पूरा ख़त्म किया। तो उसके साथ साथ सर मैं सीसी गटर अगर देखने गए तो पाटनकर गली में बहुत अच्छा सा हमने सीसी गटर वहाँ पे भी 12 लाख रुपए खर्चा करके वहाँ पे भी नगर पालिका की तरफ से सीसी वर्क भी किया है गटर का। फिर उसके साथ साथ सर मैंने भाट गली में एक बोर का व्यवस्था किया है। वहाँ पे लोगों को पानी का बहुत दिक्कत था, तो इसके लिए उनका समस्या जान के मैंने उनको बोर का व्यवस्था भी वहाँ पे करके देके जलकुंड का टैंक भी वहाँ पे मैंने बिठाया पाइपलाइन करके। तो उसके साथ साथ सर मैं कोल्हापुरी बोर्ड बोल के हमारे घट्टी गली में एक एरिया है, तो कोल्हापुरी बोर्ड में भी रास्ते का बहुत प्रॉब्लम था। मतलब वो गली के अंदर जाते वक्त पैर फिसला फिसली होते थे, तो बहुत पुराना वहाँ पे भी पेवर ब्लॉकिंग था। तो वो निकाल के मैंने वहाँ भी एक अच्छा सा पेवर ब्लॉकिंग का व्यवस्था किया। उसके साथ साथ सर मैंने घट्टे गली में भूई बोर्ड बोल के एक है हमारे यहाँ पे, तो भूई बोर्ड में भी सर मैंने प्योर ब्लॉकिंग का काम किया। वहाँ आज तक प्योर ब्लॉकिंग हुआ ही नहीं था और कुछ रोड भी नहीं था, तो वहाँ पे मैंने सर वो प्योर ब्लॉकिंग का काम किया कि बहुत ज़ईफ लोग वहाँ पे रहते, तो आना जाने के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो वो भी मैंने एक काम ख़त्म किया है। और उसके साथ साथ सर मैंने कम्युनिटी टॉयलेट मेरे वार्ड में बहुत पुराना था, और मेरे वार्ड में कैसा है कि गरीब लोग सब में ज़्यादा रहते, सर्वसामान्य जनता मेरे वार्ड में ज़्यादा रहती है। तो सर कई लोग ऐसे हैं कि वो टॉयलेट खुद के घर पे नहीं बांध सकते, तो उनके लिए गवर्नमेंट टॉयलेट था। तो गवर्नमेंट टॉयलेट बहुत मतलब पुराना हो चुका था, ताकि 2 ही टॉयलेट चालू थे 11 टॉयलेट में से, तो पूरा डिमोलिशन करके अभी नया टॉयलेट मंजूर करके लिए मैंने। तो नया टॉयलेट का भी अभी काम स्टार्ट हो गया, और फ्यूचर में काम भी अभी 1-2-3 महीने में खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसे ऐसे आप मतलब अभी कई सारे अभी डेवलपमेंट बहुत से अपने काम ऐसे किए हैं, करते आ रहे हैं सर। और आपका जो वार्ड में कम्युनिटी हॉल्स करके आते हैं सर, जी जी, तो ये जो गरीब लोगों को बहुत अभी मदद होता है, क्योंकि इसमें जो शादी है, कई सारे प्रोग्राम्स वगैरह चलता है। वहाँ जो अभी गली मोहल्ला जो इकट्ठा रहता है एकदम, अगर उधर बहुत अभी कंजेस्टिव रहता है, उधर ऐसा है कि चौधरी में बुकिंग करके उधर करने के लिए उनको तकलीफ रहता है। तभी ऐसे कम्युनिटी हॉल्स वगैरह आपने बनाया, तो उसके बारे में आने वाला दिन में करने का है सर? सर एक्चुअली मेरे वार्ड में एक घट्टी गली में गणपति मंदिर के पीछे नगर पालिका का जगह था, तो वो ठहराव करके नगर पालिका ने उनको गणपति मंदिर के लिए वो जगह दिया था। तो पिछला काउंसिल बॉडी ने ठहराव करके उनको दिया था, तो वही लेके मैं अभी हमारे मिनिस्टर मैडम और अन्ना जो है हमारे नेते, उनके पास में मैं प्रपोजल भी दिया हूँ कि वहाँ पे एक समुदाय भवन अच्छा सा बने, ताकि गरीब लोगों की कुछ शादी फंक्शंस वगैरह वहाँ पे वो हो सके। इसके लिए मैं वो प्रोविजनल अन्ना वैली के पास दिया हूँ, तो और फ्यूचर में मुझे लगता है कि उनके हाथ से सक्सेस हो जाएगा और वो कर देंगे। ठीक है सर। ऐसे एक देश और एक राज्य, अगर राष्ट्र राज्य उन्नति होने से मतलब होने के लिए, और जो शैक्षणिक व्यवस्था सर, एजुकेशन बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट होना है, तो उसके लिए तो आपका वार्ड में स्कूल, कॉलेजेस और आंगनवाड़ी, उसी के लिए क्या क्या काम वगैरह हुआ है? सर अभी आंगनवाड़ी की अगर बात करने जाएंगे तो हम लोग आंगनवाड़ी मेरे वार्ड में 3 आंगनवाड़ी जाते हैं। तो एक आंगनवाड़ी गवर्नमेंट की जगह पे है, ताकि वो अच्छी आंगनवाड़ी है, और उसके साथ साथ 2 आंगनवाड़ी है वो भाड़े के घर पे रहती है, मतलब भाड़े के घर में आंगनवाड़ी स्कूल चला रहे हैं। तो एक्चुअली सर वो 2 आंगनवाड़ियों के लिए हमने जगह भी नगर पालिका का वहाँ पे प्रोविजनल करके रखा है, तो वो फ्यूचर में वो भी हम लोग प्रपोजल दे रहे हैं मैडम को कि यहाँ पे 2 आंगनवाड़ी हमारे वार्ड के लिए चाहिए, ताकि वो बहुत छोटे छोटे आंगनवाड़ी हो रहे हैं वहाँ पे, और उसका किराया भी शासन को देना पड़ रहा है। तो इसके लिए सर हमने 2 आंगनवाड़ी का भी प्रोविजनल मैडम के काम पे डाल के रखा है। तो उन्होंने भी प्रपोजल मांगा है, और हमने प्रपोजल अभी रेडी किया है, वो प्रपोजल देंगे नगर पालिका की जगह में वहाँ पे आंगनवाड़ी करने का प्रोविजनल कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैंने आंगनवाड़ी में
हमारे गवर्नमेंट का प्रोविजनल आया था कि वहाँ पे एक गार्डन बनाओ, आंगनवाड़ी के, हर एक आंगनवाड़ी के सामने एक छोटा छोटा गार्डन बनाओ, वहाँ पे सब्जियाँ वगैरह कुछ डाल के उस गार्डन में थोड़ा उगाओ बोल के। तो हमने वो भी प्रोविजनल किया था कि वहाँ पे एक आंगनवाड़ी है हमारे वार्ड में, तो आंगनवाड़ी के सामने एक छोटा सा गार्डन हमने बनाया था, वो भी प्रोविजनल किया था। उसके साथ साथ आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पानी का बहुत सा समस्या था वहाँ पे, तो मैंने खुद थोड़ा मेरा हेल्प बोल के मैंने 2 कैन का भी वहाँ पे व्यवस्था करके उन बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करके दिया। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। वैसे सर अभी गरीब लोगों को घर देना रहता है और सरकार से कई सारा योजना रहता है, वो सब योजना कैसे साकार किया आपने? सर एक्चुअली मेरे वार्ड में गरीब लोग, तो गरीब बस्ती है मेरे वार्ड में, तो तकरीबन एक 62 लोगों को घर का व्यवस्था नहीं था। तो अभी ये हमारे नगर पालिका की तरफ से और अन्नावेली की तरफ से अभी घर का चालू है, तो वो घर के लिए एक 62 लोगों का हमने एप्लीकेशन मैंने मेरे वार्ड में से सर वहाँ पे किया है। ठीक है सर, अच्छी बात है। और जैसे अभी सर स्वच्छता और निर्मलीकरण, और ये क्यों बोलते करके, तो अभी केंद्र सरकार में श्री सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी है और अपना प्रधानमंत्री है सर, उन्होंने बहुत अभी ध्यान रखते हैं, जैसा अभी जो स्वच्छता निर्मलीकरण, कॉमन टॉयलेट्स वगैरह बांधने में, आप इससे पहले भी बोला है सर, आपके वार्ड में ये जो कॉमन टॉयलेट्स वगैरह है, नहीं तो हर घर को ये जो टॉयलेट व्यवस्था, वो सब काम वगैरह कैसे हुआ है सर? एक्चुअली मैं आपको बताने को मुझे आनंद होता है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी उनके अंदर में काम करते हुए हमारे को बहुत खुशी होती है, ताकि उन्होंने जो नारा लगाया स्वच्छ भारत अभियान का, तो उनके नारे के पीछे हम लोग भी वार्ड में वार्ड में स्वच्छता का बहुत सा ख्याल रखते हैं। और दूसरी बात बोले तो सर, सुबह में मैं उनके वार्ड में जो हमारे सफाई कामगार रहते हैं, जो कामगार रहते हैं, उनके साथ साथ मैं भी वार्ड में जाके घूमता हूँ। सुबह में मेरा भी वॉकिंग ऐसे होता है कि मैं वार्ड में जाके घूमता हूँ कि हमारे सफाई कामगार किधर काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किधर किधर का स्वच्छता चालू है, ये सब मैं जाके खुद प्रॉपरली जाके वहाँ पे सर्वे करता हूँ। जहाँ पे गटर्स का प्रॉब्लम है, गटर्स चोकअप हुआ है, क्यों कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वहाँ पे खुद जाके सर मैं रुक के वो सब क्लीन करने के लिए मैं वहाँ पे जाके लेबर्स लगाता हूँ। तो ये सब सर हमारा मतलब सुबह जल्दी रूटीन का काम है, बहुत अच्छी बात है सर। वैसे सर अभी आपका जो वार्ड में पीने के पानी की व्यवस्था कैसे है, और वो सब अगर देखेंगे तो पूरा निप्पानी जो नगर में सिटी म्युनिसिपल काउंसिल में पीने का पानी का व्यवस्था के बारे में आप क्या क्या योजना कर रहे हैं? सर निप्पानी नगरी के अंदर 2008 में 24/7 का काम चालू हुआ। तो पिछले काउंसिल बॉडी ने ऐसा कुछ काम किया नहीं कि 24/7 सक्सेस हो सके। सर मुझे अति आनंद होता है कि 90% 24/7 काम हमारे काउंसिल बॉडी में पिछले 9 महीने में, हमारा काउंसिल बॉडी हुआ 10 महीने हुआ, तो 10 महीने में हमारे काउंसिल बॉडी ने ये 90% काम सक्सेस करके दिखाया है 24/7 का। तो आज मेरे वार्ड में 24/7 का लाइन टोटल बंद था पहले, तो उसको मैंने स्टार्ट करके एक्टिव बना दिया है। तो अभी मेरे वार्ड को 24/7 के हिसाब से पानी आता है, तो उसमें 2 दिन 2 घंटा पानी अभी मिल रहा है, लेकिन लाइन 24/7 के हिसाब से चालू हो गया है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अगर हम पहले की अगर बात करेंगे तो अभी जो निप्पानी शहर है एकदम क्लीन सिटी जैसा लगता है सर, और जैसे सम्मान्य श्री शशिकला जोल्ले मैडम होते हुए तो आपके नगर में नया बस स्टैंड भी हुआ है सर। ये सब होते होते तो अभी जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह, हाई मास्क का लाइट्स वगैरह, और उसी के बारे में आप क्या क्या मतलब योजना किया सर? सर जो भी काम हम जल्ले वेनी के पास या तो अन्ना के पास लेके जाते हैं, जो भी काम निप्पानी का उनके पास जाता है तो कभी मना नहीं करते, और ऐसा बहुत से काम उन्होंने किया है ताकि हम बोल भी नहीं सकते कि इतने काम उन्होंने किया है, वो बोलने जितना नहीं है, इतने काम उन्होंने अन्ना ने किया है। तो निप्पानी सुधारने के लिए सब में ज़्यादा अगर कारणीभूत कौन रहेंगे तो मिनिस्टर मैडम और अन्ना जी। थैंक यू सर। वैसे सर अभी आप स्थायी समिति चेयरमैन अभी है, और इसी के साथ चलते चलते आपका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनता है सर? सर मैं स्थायी समिति का चेयरमैन सभापति हूँ। मेरे अंडर में सर हमारे कैसा है, निप्पानी नगर पालिका की 11 लोगों की बॉडी रहती है सभापति की, तो उसमें एक अध्यक्ष रहता है, वो अध्यक्ष मैं हूँ, बाकी के हमारे काउंसलर्स रहते हैं। तो काउंसलर मतलब मेरे अंडर में ऐसा आता है कि सीडी वर्क्स जो छोटे छोटे काम्स रहते हैं
उसके साथ साथ हमारा नगरोद्यान के काम 14 फाइनेंस 15 फाइनेंस के ये सब काम रहते हैं, वो नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्ष और सभापति इनके अंडर में ये सब काम चलते रहते हैं, और कमिश्नर साहब ये सब लोगों के अंडर में ये सब काम चलते रहते हैं। और निप्पानी में 31 वार्ड्स है, तो 31 वार्ड में हम जाके काम कर सकते हैं, और 31 वार्ड का पूरा समस्या लेके हम लोग पूरा उनका काम करने का हमारा ये है, और वो कर सकते हैं हम। अभी तकरीबन मुझे लगता है हमारा काउंसिल बॉडी होकर 10 महीना हुआ, 10 महीने के अंदर सर हमने 12 कोटि का काम, 11 से 12 कोटि का काम हमने निप्पानी नगर में आज तक किया है। तो इसके आगे भी सर ऐसे ही काम करते रहेंगे हम लोग। ठीक है सर, अच्छी बात है। और आने वाला दिन में सर और निप्पानी शहर और भी अगर डेवलपमेंट होना हो तो क्या क्या काम होना है सर? सर अभी तो निप्पानी में ऐसा कुछ काम शिल्लक नहीं है मुझे तो लगता है, क्योंकि जब से मिनिस्टर मैडम और अन्ना जी आए हैं उन्होंने तो पूरा निप्पानी का काया पलट के रख दिया है। तो उनकी वजह से निप्पानी इतना डेवलप हो चुका है ताकि हम सोच भी नहीं सकते कि निप्पानी इतना डेवलप होएगा बोल के। तो उन्होंने बहुत सारा अच्छा मतलब काम करके निप्पानी डेवलप किया है, और उनका फ्यूचर अभी प्रोविजनल है। ये अपना घर बांध रहे हैं ना, ये कम से कम मुझे लगता है 2000 लोगों को वहाँ पे लाभ होएगा घरों का, तो वो भी बहुत अच्छा सपना उनका था। तो वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम चालू करके आज वो काम भी स्टार्ट है, और लोगों का समस्या को दूर करने के लिए वो तत्पर है। और उसके साथ साथ सर अभी निप्पानी के अंदर एक हमारा जवाहरलाल वाटर तालाब बोल के है, तो वहाँ पे एक मिनी ट्रेन का भी उन्होंने व्यवस्था किया है, और बाल भवन का भी उन्होंने व्यवस्था किया है, और उसके साथ साथ गार्डन का भी उन्होंने व्यवस्था किया है। तो वो बहुत अच्छा प्रोविजनल है, एक पिकनिक पॉइंट बोल के उन्होंने वहाँ पे स्टार्ट करने का बोल के एक प्रोविजनल किया है। तो वो गवर्नमेंट से उन्होंने उसके लिए भी फंड मंजूर किया है, और उसका काम भी अभी चालू है। उसका उद्घाटन भी हम लोग करके आए हैं रोहिणी अन्ना के मार्गदर्शन के नीचे, तो उसका भी काम अभी चालू है, और वो भी फ्यूचर में सर बहुत अच्छा प्रोविजनल होगा, और निप्पानी नगरी के लिए वो बहुत लोगों के लिए लाभदायक होगा। ऐसे मतलब एक छोटा सा टूरिज्म प्लेस भी हाँ ऐसा होने वाला है सर, बहुत अच्छी बात है सर। उसके साथ साथ हमने इधर निप्पानी में अभी लास्ट हमारा जनरल बॉडी मीटिंग था, तो जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर हमने एक 2-3 ऐसे विषय रखे थे ताकि वो आज तक निप्पानी नगरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन इसके पहले कभी वो सब चीज़ हुए नहीं। तो मेरे को लगता है यहाँ पे एक निप्पानी में गांधी चौक बोल के है, वहाँ पे गांधी चौक उसको नाम दिया गया है, लेकिन गांधी जी का पुतला वहाँ पे नहीं बिठाया गया था। तो हमने लास्ट टाइम जब जनरल बॉडी हमारा मीटिंग हुआ तो वहाँ पे हमने एक प्रोविजनल किया है कि वहाँ पे गांधी जी का स्टैचू बता सके, तो वो भी हमने जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर डाल के उसको सर्वानुमते ठहराव पास करके लिया है। तो वो ठहराव पास भी हो गया है, तो फ्यूचर में अभी 1-2-3 महीने में गांधी जी का पुतला भी वहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। उसके साथ साथ में रही बात हमारे म्यूनसिपल हाई स्कूल, तो म्यूनसिपल हाई स्कूल हम लोग डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा सोच के रखा है। तो एक अपोजिशन वाले उसको बहुत विरोध भी किए, और वो विरोध किए तो हमारे को कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सर्वसामान्य जनता के लिए हम लोग वो उसके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रोविजनल बना के रखे हैं। तो म्यूनसिपल हाई स्कूल वो बहुत पुराना बिल्डिंग है, उसको रिनोवेशन करके वहाँ पे नया बिल्डिंग का भी हमने वहाँ पे प्रोविजनल कर दिया है, वो भी हमने लास्ट टाइम जनरल बॉडी में सैंक्शन करके लिया हुआ। ठीक है सर, अच्छी बात है। और वैसे पिछले साल सर ये कोरोना जो महारोग आके बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हुआ, और जो स्टेट गवर्नमेंट अभी लॉकडाउन भी डाला था, उस टाइम पे आप एक जननायक होते हुए तो लोगों को जो मदद करना और लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना कैसा था आपका? सर उस टाइम में जब कोरोना का पीरियड स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम में बहुत स्ट्रिक्टली मतलब लॉकडाउन हुआ था। तो लॉकडाउन के अंदर सर थोड़े लोग इधर गांव में उधर गांव में फंसे हुए थे, तो थोड़े लोग ऐसे भी थे सर हमारे यहाँ के कर्नाटका के थोड़े लोग वहाँ पे अजमेर को गए थे, तो वहाँ से अजमेर से आते आते वो लोग फंस गए थे यहाँ पे कोगनोई चेक पोस्ट पे। तो उनको हमने वहाँ पे रिलीज करने के लिए सर गए थे, तो शासन ने भी हमारे को बहुत मदद किया है। तो लोगों को हमने रिलीज किया, तो उसमें सर मैं भी क्वारंटाइन हो गया। तकरीबन मुझे लगता है सर लोगों की जनता के सेवे के लिए हम लोग बाहर पड़े थे, तो 17 दिन मुझे भी क्वारंटाइन होना पड़ा, तो मैं भी प्रॉपरली क्वारंटाइन होके आया। फिर उसके साथ साथ सर हमने मेडिकल लाइन, और उसके साथ साथ आरोग्य, और उसके साथ साथ स्वच्छता, इसका बहुत सा ख्याल हमने रखा। और उसके साथ साथ हम लोग गांधी हॉस्पिटल में जाके वहाँ पे टाइम टू टाइम जाके कैसे काम चल रहा है, लोगों को समस्या कैसे हल हो रही है, ये जाके हम लोग पूरी इंक्वायरी करते थे। उसके साथ पूरे नगर पालिका के लेबर्स पूरे लगा के पूरा स्वच्छता वगैरह, और उसके साथ सैनिटाइजिंग, ये सब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके पे भर डाल के कोरोना कैसे रोक पाए, इसके ऊपर सर हम कॉन्सेंट्रेट करते थे। और ये निप्पानी नगरी में बहुत अच्छा हम लोगों ने काम किया है, और ये सब लोग भी जानते हैं, यहाँ की जनता भी जानती है।
कि ऐसा ऐसा ये लोगों ने बहुत काम किया है बोल के, तो लोगों को हमने इसमें से सफलता दिलाई है। ठीक है सर, अच्छी बात है। और वैसे ही सर आप सन्मान्य श्री नरेंद्र मोदी जी को आप गुरु मानते हैं जी। और परसों उनका बर्थडे भी हुआ सर, जी। जन्मदिन भी हुआ, जी। और उस टाइम पे जो कोरोना वैक्सीन जी। तो अभी ये देते आ रहे सर अभी, जी। वो भी एक महत्वाकांक्षी योजना है, जी। सभी लोगों को अभी ऑलरेडी मतलब दिया हुआ, जी। वो आपके हिसाब से सबको देने का काम वगैरह कैसे चलते आ रहे हैं? सर जब नरेंद्र जी मोदी जी का बर्थडे था तो उस टाइम में निप्पानी में मेरे ही वार्ड में मैं खुद नियोजन किया था कि मोदी जी का वार्ड दिवस हम ऐसे साकार करेंगे ताकि वो जनते तक पहुंच सके, कि उस दिन मैंने मेरे वार्ड में वैक्सीनेशन कैंपेनिंग रखा था, तो वैक्सीनेशन के जरिए हमने मोदी जी को वार्ड दिवस का शुभकामनाएं दी थी। ठीक है सर, अच्छी बात है। और वैसे सर निप्पानी शहर में ये जो गार्बेज कलेक्टिंग का जो छोटा छोटा गाड़ी रहता है और सभी वार्ड में वो कैसे मतलब अभी योजना किया हुआ सर, अभी वो जो कचरा विलेवारी जो करना, जो गार्बेज वगैरह जो सही तरीके से अगर वो कलेक्टिंग होना, तो उसके लिए जो पौर कार्मिक लोग हैं सुबह उधर हर गली में जाते हैं, हर मोहल्ले में जाते हैं, कैसे सर? सर अभी एक्चुअली कैसा है, हमारे पौर कार्मिक लोग हर गली में जाके पूरा स्वच्छता वगैरह कलेक्ट करते हैं, और उसके साथ साथ हमने नया गाड़ी भी 11 का अवेलेबिलिटी किया है, ताकि वो स्वच्छता के लिए गाड़ी नहीं था, जो कचरा निर्मूलन करता है वो गाड़ी नहीं था, और गाड़ी का मैनेजमेंट थोड़ा नीचे ऊपर था, तो इसके लिए 11 गाड़ी हमने अवेलेबिलिटी करके टाटा इसका नया 11 गाड़ी का उद्घाटन करके नया गाड़ी पूरे वार्ड में घुमाने का स्टार्ट किया। तो उसके साथ साथ घर में से जो लेने का कचरा रहता है, सूखा कचरा और कच्चा कचरा, ये दोनों अलग अलग करके हम लोग हमारा डिपो है वहाँ पे विलगीकरण का काम करते रहते हैं सर। अभी सर सन्मान्य श्री शशिकला जोल्ले मैडम आपके एमएलए हैं, जी। आपका जो भी काम के लिए उनका जो सहाय सहकार सहयोग है कैसे है सर? सर एक्चुअली बोलने का बात है कि हमारे मिनिस्टर मैडम, मुझे लगता है कि मुझे बहुत खुशी होती है मिनिस्टर मैडम का नाम लेते हुए, कि उन्होंने जब भी कौन सा भी काम हम लोग वहाँ पे लेके जाते हैं, या चाहे वो वार्ड का हो या गांव का हो या कुछ जनरल काम हो या पर्सनल हो, कुछ भी काम अगर हम उनके पास लेके जाते हैं तो कभी भी हमारे को उन्होंने कुछ काम के लिए मना नहीं किया है। और जितने बार मैं उनके पास आज तक काम लेके गया हूँ, उन्होंने मेरा काम पूरा करके दिया है, और पूरे जनते के साथ में हम लोग जनता का भी काम लेके जाते हैं तो वो कभी मना नहीं करते, तो जनता का भी काम पूरी तरह से सर वहाँ पे कर देते हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। और भारतीय जनता पार्टी सर, और ये कहेगा तो अगर एक सिस्टम एंड डिसिप्लिन पक्ष है और इंडिया में, और आप अभी जो एक यंग एंड एनर्जेटिक है, और साथ ही इतना जल्दी आपको इतना छोटी उम्र में एक अध्यक्ष पद मिला है आपको, सभापति स्थान, आप लोगों को सर अभी युवा जनता को और युवा लोगों को क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं सर? सर मेरे वार्ड में 2 बूथ है, तो 2 बूथ में 2 कमेटियाँ हैं, तो हम लोगों के बूथ में 11-11 लोगों की कमेटी रहती है, तो बूथ के जरिए से हमारा सर ऐसा काम होता रहता है कि ग्राउंड लेवल पे जाके हमारे बूथ के मेंबर शासन का योजना उनके तक प्रोवाइड करें। तो ये पक्ष का एक सबसे बड़ा एजेंडा है हमारे कि सर्व सामान्य जनता को गवर्नमेंट के स्कीम का लाभ मिले, तो ये लाभ हमारे बूथ के जरिए से सर होते रहता है। तो हमारा बूथ कमेटी भी बहुत एक्टिव है यहाँ पे, मेरे वार्ड का 2 बूथ कमेटी है, वो दोनों भी एक्टिव है, और हम लोग सोशल वर्किंग और लोगों के साथ में जनसंपर्क, पक्ष का जो भी गाइडलाइन आता है उसके बारे में लोगों तक हम लोग पूरा जानकारी बूथ के जरिए से सर वहाँ पे पहुँचा देते हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। अभी सर वैसे ही है, ರಾಜಕೀಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ, अगर ऐसे बोलेंगे तो अगर एक पॉलिटिकल करियर को छोड़ के आप सामाजिक व्यवस्था में कई सारे अभी मदद किया हुआ रहता है, वो जो लोगों को मदद करना, सेवा करना कैसे रहते हैं सर आपका? सर एक्चुअली किसी गरीब की अगर शादी हो, या तो किसी गरीब का अगर कुछ अंतिम ये हुआ हो, मयत हुई हो, तो उनके लिए सर हमारा एक्चुअली सब में बड़ा प्रोविजनल, जब हमारे पिताजी, मैं पॉलिटिकल्स में नहीं था तब से एक निप्पानी में ऐसे हमने एक प्रोविजनल चालू किया है कि किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति अगर इंतकाल हो तो गरीब व्यक्ति, उसके लिए दफन विधि के लिए जो भी सामान लगने वाला है तो वो सब सामान हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और वो 24/7 हमारा सेवा वो चालू रहता है। तो आज भी हम लोग वो सेवा लोगों के तक कर रहे हैं, एक हमारा समाज कार्य है। और उसके साथ साथ सर हमारे वार्ड में इधर उधर गणपति का उत्सव बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं, तो वहाँ पे भी गणपति मंडल में हम लोग सहभागी होके उसके लिए जो भी कुछ मदद वगैरह लगता है तो उसके लिए भी हम अहोरात्र प्रयत्न करते रहते हैं।
और उसके साथ साथ सर मैंने तो आपको इसके पहले भी बताया कि लोगों का विधवा पेंशन, अपंग पेंशन या तो कुछ गवर्नमेंट्स के स्कीम्स वगैरह हैं, इसके बारे में हमने सब में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट इसके ऊपर किया है ताकि गवर्नमेंट का लाभ ये लोगों तक पहुंच जाए, गरीब लोगों उसका लाभ ले सके। इसके लिए सर हमने बहुत मतलब अच्छा समाज सेवा करने का उनके प्रयास किया है, तो ये हम करते आ रहे हैं आज तक सर। ठीक है सर, अच्छी बात है। और जैसे सर अभी फाइनली आप जो अभी आपका सर्व सदस्यों को सिटी म्यूनसिपल काउंसिल निपाणी और आपको जो अभी वोट देके आपको चुनकर यहाँ तक आने के लिए मदद किया, तो अभी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं मेरे सर्व सामान्य जनता, हमारे नेता, हमारे लीडर, हमारे सब काउंसलर्स और मेरे मतदार बंधु भगिनी को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने मुझे मेरे पे भरोसा रख के मुझे चुन के दिया है, वैसे मैं आपका भरोसा कामयाब रखूँगा और आपके साथ हमेशा रह के आपके हर एक सुख दुख में मैं सहभाग रहूँगा और फ्यूचर में जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं लोगों का सेवा करता रहूँगा और लोगों तक पहुँचता रहूँगा। उसके साथ साथ मैं आपके हमेशा सेवा में रहता हूँ। Thank you, तो sir. ऐसे ही लोग मेरे साथ में रहे और मैं भी लोगों के साथ में हमेशा रहूँगा। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಅಚ್ಚಿ ಬಾತ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಿಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಇದರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀಯುತ ಸದ್ದಾಂ ಸಲೀಂ ನಗರ್ಜಿ ಇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ, ಇವರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ www.politiciansinindia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.